नमस्कार। हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलो देखिए, अब आ जाओ आगाज रण में। अब हम देखते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट माने होता है वर्तमान, परफेक्ट माने पूर्ण और टेंस माने काल। पूर्ण वर्तमान काल क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। इसकी जो हमारी पहचान होती है इंग्लिश में बोलते हैं पहचान को इंडिकेशन। इसकी पहचान क्या होती है तो देखिए, जैसे हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं, यदि ये शब्द आते हैं तो आपको पहचान जाना कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव क्या है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कहें तो सिंपल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिंपल। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं? साधारण या सकारात्मक। ठीक है। अब इसका हम क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। सबसे पहले अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो हम फॉर्मूला बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस है जो ऑब्जेक्ट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा फॉर्मूला बन गया जे। अब जैसे जो फॉर्मूला बोलता जाएगा हमें वैसा ही करते जाना है। जैसे सबसे पहले हैज कहाँ लगना है, हैव कहाँ लगना है, ये यूज हमें बहुत इंपॉर्टेंट माने जाती है। तो ही सी इट नेम, यदि सब्जेक्ट के रूप में जे आते हैं ही सी इट नेम में से कोई, तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। यदि आयु की देवी की देवी, आयु की देवी की देवी, आयु की देवी आता है तो हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। अब स्टार्टिंग से एक बार और देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में या कह रहे हैं कि जिस तरह किसी व्यक्ति की पहचान हम उसका चेहरा देखकर करते हैं, उसी तरह टेंस की पहचान हम उसके पीछे जाकर करते हैं। अब टेंस को पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। अब इसकी पहचान क्या होती है? तो जैसे हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये शब्द आते हैं तो वह सेंटेंस हमारा कहाँ का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। कहाँ का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। इसके बाद में अब अफर्मेटिव पढ़ेंगे हम। तो अफर्मेटिव में देखेंगे, अफर्मेटिव को कह तो हम सिंपल भी बोल देते हैं, तो सकारात्मक अथवा साधारण वाक्य बोलती है। सकारात्मक अथवा साधारण वाक्य, सकारात्मक अथवा साधारण वाक्य। अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे। हमने फॉर्मूला क्या बनाया? रूल्स। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का तात्पर्य होता है कर्ता से। किससे? कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो आगे होता है, जो कार्य करता है, जिसका नाम होता है, और जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। अब उसके साथ में हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि ही सी इट नेम, यदि ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो हमें क्या लगाना है? हैज लगाना है। यदि आयु की देवी सब्जेक्ट के रूप में आता है तो हमें क्या लगाना है? हैव लगाना है। इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब के यदि बेसिक रूप से कहा जाए तो 3 फॉर्म होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे टीचर्स जो होते हैं वो 5 फॉर्म बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने गो ले लिया, गो हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट
वेंट हो गया हमारा सेकेंड फॉर्म, और थर्ड हो गया हमारा गोन। क्या हो गया? गोन थर्ड हो गया। इसके बाद होता है गोइंग, फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फाइव होता है गोज। क्या होता है? गोज। तो अब जो जो फॉर्म होते हैं हमें फाइव तक नहीं पढ़ना पड़ता, ज्यादातर इंपॉर्टेंट हमारे कहाँ तक होते हैं? तो थर्ड तक। बाकी फोर्थ हमारा जो लगता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस में लगता है। अब हम देखेंगे इसका क्या, एक एग्जांपल लेंगे। क्या ले लेंगे? वन एग्जांपल। एक एग्जांपल ऐसा लेंगे कि जिससे कि सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाए। जैसे मैंने बोल दिया मनीष बाजार जा चुका है। आपको हमने सबसे पहले बताया कि सेंटेंस को पहचानिए। आप सबसे पहले पीछे जाएंगे। हमने आपको बताया था कि जिस तरह किसी व्यक्ति की पहचान चेहरा देखकर की जाती है, उसी तरह टेंस की पहचान पीछे से की जाती है। हम पीछे गए, बोले है आया, है आया तो प्रेजेंट, चुका, चुका आया तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। जब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, अब हमें ये देखना है क्या इसमें बीच में नहीं तो नहीं लगा? बोले नहीं लगा, तो ये नेगेटिव हो नहीं सकता। क्लियर है? अब हमने देखे क्या स्टार्टिंग में क्या तो नहीं लगा? नहीं लगा, तो ये भी कंफर्म होगा कि इंटेरोगेटिव नहीं है। अब देखिए, आप सबसे पहले इसमें कि इसमें क्या करेंगे। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट बोला, सब्जेक्ट क्या है? मनीष। हमने लिख दिया मनीष। क्या लिख दिया? मनीष। इसके बाद में मनीष के साथ क्या लगाएंगे? मनीष एक नाम है, नाम के साथ क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज। इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? जा। जा मतलब होता है जाना, और जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉन। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। क्या होता है? गॉन। हमने गॉन लगा दिया। अब गो आए, बेंट आए, गोन आए, जो गो का फॉर्म होगा उसके साथ हमेशा टू लगेगा। हमने गो के बाद में टू लगा दिया, गॉन के बाद में टू लगाया। अब हमारा क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? वो मार्केट, बाजार। बाजार के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्केट। ये हमारा सेंटेंस हो गया। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब एक और हम इसका क्या कर देते हैं, एक और हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए बस। इसके बाद में आपको, हमें आशा है कि आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। देखिए एक एग्जांपल और लीजिए। जैसे मैंने बोला सेकेंड, राधा पानी पी चुकी है। राधा पानी पी चुकी है। अब हमें क्या करना है? सेंटेंस को सबसे पहले हमें पहचानना है। पीछे का है आया, है आया तो हमारा कहां का होगा? प्रेजेंट का होगा, और चुकी आया तो परफेक्ट का होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। इसके बाद में अब हम देखते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव बनाना है। सब्जेक्ट बोला, सब्जेक्ट की बोले क्या है? बोले राधा। हमने लिख दिया राधा। इसके बाद में हैज है, दो में से राधा का नाम है तो क्या लगाएंगे हम? हैज। हमने हैज लगा दिया। इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म पी। पी मतलब होता है पीना, और पानी पीने के लिए हम टेक का यूज करते हैं। ऑलरेडी ड्रिंक का नहीं करते हैं ना। यदि ड्रिंक का करेंगे आप तो मॉडर्न के हिसाब से, जो अभी जो वर्तमान टाइम चल रहा है उसके हिसाब से हमें टेक का ही यूज करना होता है। तो राधा हैज टेक का टेकन, TAKEN, टेकन वाटर, वाटर। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप कोशिश करिए कि इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और लोगों के बीच में इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद। नमस्कार, हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलो देखिए, अब आ जाओ आगाज रण में। अब हम देखते हैं कि आज
हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट माने होता है वर्तमान, परफेक्ट माने पूर्ण, और टेंस माने काल। पूर्ण वर्तमान काल क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। इसकी जो हमारी पहचान होती है इंग्लिश में बोलते हैं पहचान को इंडिकेशन। इसकी पहचान क्या होती है? तो देखिए, जैसे हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं, यदि ये शब्द आते हैं तो आपको पहचान जाना कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव क्या है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कहे तो सिंपल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिंपल। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं? साधारण या सकारात्मक। ठीक है, अब इसका हम क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। सबसे पहले अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो हम फॉर्मूला बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस है जो ऑब्लिक है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा फॉर्मूला बन गया जे। अब जैसे जो फॉर्मूला बोलता जाएगा हमें वैसा ही करते जाना है। जैसे सबसे पहले हैज कहाँ लगना है, हैव कहाँ लगना है, ये यूज हमें बहुत इंपॉर्टेंट माने जाती है। तो ही, सी, इट, नेम, यदि सब्जेक्ट के रूप में जे आते हैं ही, सी, इट, नेम में से कोई, तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। यदि आयु की देवी, की देवी, आयु की देवी, की देवी, आयु की देवी आता है तो हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। अब स्टार्टिंग से एक बार और देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में या कहें कि जिस तरह किसी व्यक्ति की पहचान हम उसका चेहरा देखकर करते हैं, उसी तरह टेंस की पहचान हम उसके पीछे जाकर करते हैं। अब टेंस को पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। अब इसकी पहचान क्या होती है? तो जैसे हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये शब्द आते हैं तो वह सेंटेंस हमारा कहाँ का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। कहाँ का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। इसके बाद में अब अफर्मेटिव पढ़ेंगे हम। तो अफर्मेटिव में देखेंगे, अफर्मेटिव को कह तो हम सिंपल भी बोल देते हैं, तो सकारात्मक अथवा साधारण वाक्य बोलती है। सकारात्मक अथवा साधारण वाक्य, सकारात्मक अथवा साधारण वाक्य। अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे। हमने फॉर्मूला क्या बनाया? रूल्स। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का तात्पर्य होता है कर्ता से। किससे? कर्ता। कर्ता कौन होता है? जो आगे होता है, जो कार्य करता है, जिसका नाम होता है, और जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। अब उसके साथ में हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि ही, सी, इट, नेम, यदि ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो हमें क्या लगाना है? हैज लगाना है। यदि आयु की देवी सब्जेक्ट के रूप में आता है तो हमें क्या लगाना है? हैव लगाना है। इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब के यदि बेसिक रूप से कहा जाए तो 3 फॉर्म होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे टीचर्स जो होते हैं वो 5 फॉर्म बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने गो ले लिया, गो हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट। वेंट हो गया हमारा सेकेंड फॉर्म, और थर्ड हो गया हमारा गोन। क्या हो गया? गोन थर्ड हो गया। इसके बाद होता है गोइंग, फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। 5 होता है गोज। क्या होता है? गोज। तो अब जो फॉर्म होते हैं हमें 5 तक नहीं पढ़ना पड़ता है, ज्यादातर इंपॉर्टेंट हमारे कहाँ तक होते हैं? तो 3rd तक। बाकी 4th हमारा जो लगता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस में लगता है। अब हम देखेंगे इसका क्या
एक एग्जाम्पल लेंगे। क्या ले लेंगे? वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ऐसा लेंगे कि जिससे कि सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाए। जैसे मैंने बोल दिया मनीष बाजार जा चुका है। आपको हमने सबसे पहले बताया कि सेंटेंस को पहचानिए। आप सबसे पहले पीछे जाएंगे। हमने आपको बताया था कि जिस तरह किसी व्यक्ति की पहचान चेहरा देखकर की जाती है, उसी तरह टेंस की पहचान पीछे से की जाती है। हम पीछे गए, बोले है आया तो प्रेजेंट, चुका आया तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। जब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, अब हमें ये देखना है क्या इसमें बीच में नहीं तो नहीं लगा। बोले नहीं लगा तो ये नेगेटिव हो नहीं सकता, क्लियर है। अब हमने देखे क्या स्टार्टिंग में क्या तो नहीं लगा, नहीं लगा, तो ये भी कंफर्म होगा कि इंटेरोगेटिव नहीं है। अब देखिए आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट बोला, सब्जेक्ट क्या है? मनीष, हमने लिख दिया मनीष। क्या लिख दिया? मनीष। इसके बाद में मनीष के साथ क्या लगाएंगे? मनीष एक नाम है, नाम के साथ क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज। इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? जा मतलब होता है जाना, और जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉन। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। क्या होता है? गॉन। हमने गॉन लगा दिया। अब गो आए, बेंट आए, गोन आए, जो गो का फॉर्म होगा उसके साथ हमेशा टू लगेगा। हमने गो के बाद में टू लगा दिया, गॉन के बाद में टू लगाया। अब हमारा क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? वो मार्केट, बाजार। बाजार के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्केट। ये हमारा सेंटेंस हो गया। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब एक और हम इसका क्या कर देते हैं, एक और हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए बस। इसके बाद में आपको हमें आशा है कि आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। देखिए एक एग्जांपल और लीजिए। जैसे मैंने बोला सेकेंड, पानी पी चुकी है। राधा पानी पी चुकी है। अब हमें क्या करना है? सेंटेंस को सबसे पहले हमें पहचानना है। पीछे का है आया तो हमारा कहां का होगा? प्रेजेंट का होगा, और चुकी है तो परफेक्ट का होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। इसके बाद में अब हम देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव बनाना है। सब्जेक्ट बोला, सब्जेक्ट की बोले क्या है? बोले राधा, हमने लिख दिया राधा। इसके बाद में हैज दो में से राधा का नाम है तो क्या लगाएंगे हम? हैज। हमने हैज लगा दिया। इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म पी मतलब होता है पीना, और पानी पीने के लिए हम टेक का यूज करते हैं। ऑलरेडी ड्रिंक का नहीं करते हैं ना। यदि ड्रिंक का करेंगे आप तो मॉडर्न के हिसाब से, जो अभी जो वर्तमान टाइम चल रहा है उसके हिसाब से हमें टेक का ही यूज करना होता है। तो राधा हैज टेक का टेकन, TAKEN, टेकन वाटर। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप कोशिश करिए कि इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और लोगों के बीच में इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।